टूनी घर घर घूमकर स्पेशल बनाना चिप्स, समर स्पेशल बनाना चिप्स, यूं गली गली अपना ठेला घुमाकर चिप्स बेच रही थी। तभी उसकी आवाज सुनकर, अरियो एक बार यहाँ आना तो। टूनी अपना ठेला लिए उसके पास गई और पूछा, 1 किलो के 30 रुपए होंगे। बहुत ही स्वाद होता है इन चिप्स में, आप एक बार खाकर देखोगे फिर आप हमेशा खाना चाहोगे। तो 5 किलो दे देना। हाँ मेम साहब, आप एक बार खाओगे ना तो बार बार खाना चाहोगे। लीजिए लीजिए। ये कहते हुए टूनी ने अपने तराजू में 5 किलो चिप्स तोलकर उसे दे दिए। तभी वहाँ पर मही चील के नन्हे बच्चे आए। चिप्स को देखकर कहा, चिप्स, वाव चिप्स। यूं खुश होकर उन्होंने माँ के हाथ से चिप्स लेकर खाए। चिप्स खाकर बच्चों ने कहा, यक, ये तो बहुत गंदा है। बच्चों की उल्टियाँ करते ही मही ने उन सारे चिप्स को टूनी के मुंह पर फेंका। इतने गंदे चिप्स बनाती हो तुम? सोचो ऐसे चिप्स खाकर बच्चों की सेहत खराब नहीं होगी। टूनी को बहुत गुस्सा आया। मेम साहब, आप बिना जाने कुछ भी कहे जा रही है। बच्चों की बात मानकर अपने चिप्स मेरे मुंह पर कैसे फेंके? आप बड़ी हो, आप में अकल होनी चाहिए ना। बच्चों की बात मानकर कोई भला ऐसे करता है? अरियो, तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ। अगर मैं चाहूँ ना तो तुम आसपास कहीं भी नजर नहीं आओगी। आप चाहे जो भी हो, पर बच्चों की बात मानकर आप मुझे इतना कुछ नहीं कह सकती। आप खाकर बताओ। रुक, खाकर ही बताती हूँ। मही ने एक चिप्स खाया। छी छी, इतने गंदे चिप्स। तभी तो बच्चों ने मुंह में रखते ही थूक दिया। ये क्या? अच्छे चिप्स को भी आप गंदा कैसे कह सकती हैं? इसी बात को लेकर दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा होने लगा। आसपास में खड़ी सभी पक्षियां उन्हें देख रही थी। हे भगवान, लगता है ये चिड़िया इसे जानती नहीं, तभी तो इसके मुंह लग रही है। शायद इसे पता नहीं कि मही कितनी दुष्ट है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, किसी को भी बर्बाद कर सकती है। यूं वहाँ खड़े सभी पक्षी आपस में बात कर रहे थे। उन दोनों के बीच झगड़ा बढ़ ही रहा था। अब तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम्हें बर्बाद करके रहूंगी। तुम मुझे ठीक से जानती नहीं। टूनी ने कहा, हाँ हाँ देख लेंगे। ये कहकर टूनी वहाँ से निकल गई। ना जाने सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया था। झगड़ालू ग्राहक से पाला पड़ गया। यूं उसे कोस रही थी। चिप्स तो बहुत अच्छे थे, तुम दोनों ने थूक क्यों दिया? तुम्हारी बात को सच मानकर मैं उससे लड़ पड़ी, पर जब मैंने चिप्स खाकर देखे तो मुझे अच्छा लगा। पर मैं तुम दोनों को झुठला नहीं सकती थी, इसलिए मैंने उसे डांट दिया। तुम दोनों ने झूठ क्यों कहा? माँ, हम दोनों तो मस्ती कर रहे थे, पर हमें क्या पता था कि इतना बड़ा झगड़ा हो जाएगा। मही को अपने बच्चों पर बहुत गुस्सा आया। हे भगवान, ये तूने कैसे बच्चे दे दिए? मही अकेले में सोचने लगी कि उसकी गलती ना होने पर भी मही ने उसे बहुत कुछ कह सुनाया, पर मान रखने के लिए अपनी धमकी को पूरा करना होगा। मही ने गांव में सभी पक्षियों को बुलाकर पैसे दिए और उनसे कहा कि कोई भी टूनी के पास चिप्स नहीं खरीदेगा। अगर किसी ने खरीदा भी तो वो खा कर कहे कि चिप्स बहुत गंदे हैं। यूं मही ने सभी पक्षियों को पैसे देकर खरीद लिया था। मही की दी हुई धमकी से डरकर कोई भी टूनी के पास चिप्स नहीं खरीद रहा था। टूनी बहुत दुखी हो रही थी। ये अचानक गांव वालों को क्या हो गया है? कोई भी मेरे पास चिप्स क्यों नहीं खरीद रहा? अब मेरा व्यापार चल ही नहीं रहा। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। अपने ठेले के पास खड़ी होकर, आओ बहनों आओ, मजेदार चिप्स ले लो। तभी उसके पास मही आई। तुम चाहे जितना भी गला फाड़ लो, पर कोई तुम्हारे पास अब चिप्स खरीदने नहीं आएगा। अब तुम समझ गई ना कि मैं क्या चीज हूँ? मेम साहब, आप एक बात अच्छे से जान लो। किसी ने कहा है कि अगर कोई एक रास्ता बंद हो जाए तो भगवान उसके लिए 7 द्वार खोल देते हैं। क्या पता उनमें से कोई एक द्वार मेरे तरक्की का एक रास्ता ही बन जाए। मैं कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखती हूँ। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, भगवान भी मेरा बुरा नहीं करेंगे। टूनी ने ये कहा और वो अपने घर चली गई। टूनी ने अपना व्यापार बंद कर दिया था। कुछ दिनों तक यूं ही व्यापार बंद कर वो अपने घर में बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रही थी। कभी कभी मजदूरी का काम भी कर लिया करती। एक दिन मजदूरी का काम कर जब वो घर लौट रही थी तो उसका सामना शहर से आई उसकी 3 सहेलियों से हुआ। छोटू, चीचू और लूसी कबूतर उससे मिलने आए। लूसी ने कहा, अरे टूनी, हम तुम्ही से मिलने आए हैं शहर से।
यूं खुश होकर उसकी सहेलियां उससे मिली। बहुत दिनों बाद मिली सहेलियां गपशप कर रही थी। तब टूनी ने भी अपनी सहेलियों से उसके साथ जो हुआ था वो सब बता दिया। तब चीचू ने कहा, आखिर तुमने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? चुप क्यों रही? और भला तुमने अपना व्यापार क्यों रोक दिया? तुम घर पर रहकर भी तो कर सकती थी ना। जो सच में तुम्हें अच्छे से जानते हैं, जिन्हें तुम्हारे चिप्स का स्वाद अच्छा लगता हो, वो तुम्हारे पास आकर जरूर खरीदेंगे। तुम्हें भला गांव-गांव घूमकर बेचने की क्या जरूरत है? तुम्हारे गांव वाले काफी होंगे तुम्हारे चिप्स खरीदने के लिए। मेरी बात मानो, तुम कल ही से अपना व्यापार शुरू कर लो। हम अगले 4 दिनों तक रहकर तुम्हारी सहायता करेंगे। वो रात बीत गई। फिर सभी सहेलियां मिलकर चिप्स बनाने की तैयारी में लग गए। कच्चे केले लाकर उन्हें काटा, उबलते तेल में उसे अच्छे से तलकर नमक मिर्च डालकर स्वादिष्ट चिप्स बना लिए। इस तरह उन्होंने बनाना चिप्स तैयार कर लिए। टूनी ने अपने घर के बाहर ही चिप्स बेचने शुरू कर दिए। बनाना चिप्स ले लो, बनाना चिप्स, हॉट 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 स्पाइसी मसालेदार मजेदार बनाना चिप्स। धीरे धीरे उसके पास ग्राहकों की संख्या बढ़ी। पिछले इतने दिनों से तुमने व्यापार क्यों नहीं किया? जानती हो हम तुम्हारे चिप्स का कितना इंतजार कर रहे थे। यूं जब सभी ग्राहकों ने उससे कहा तो टूनी को समझ में आया कि सभी उसे अब भी चाहते हैं। देखते देखते उसके सारे चिप्स बिक गए। उसका व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा और ये सब हो पाया था टूनी की उन 3 सहेलियों की वजह से, जिन्होंने हिम्मत और प्रोत्साहन देकर उसे फिर से व्यापार शुरू करने के लिए कहा, जो पहले से भी बेहतर चल रहा था। टूनी के तीनों सहेलियों ने उसके व्यापार की वृद्धि की कामना की और उससे अलविदा लेकर शहर वापस लौटे। टूनी ने उन्हें साथ में स्पेशल बनाना चिप्स भी दिए थे। टूनी ने मन ही मन सोचा कि सही समय पर भगवान ने ही उन्हें भेजा होगा। इस कहानी से ये सीख मिली कि जो औरों का भला चाहे, उसका खुद का भी भला होता है। टूनी की दादी मही चील बड़ी जल्दी जल्दी में उसके पास आई। अपने बगीचे से कोई हर दिन नारियल चुरा ले जा रहा है। तुम्हारे पिता शहर गए हैं और तुम्हारी माँ इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। उसे अगर कुछ बोल दो, नाराज होकर मायके चली जाती है। इतनी उम्र होने के बाद भी मायके चले जाना मेरी समझ के बाहर है। दादी माँ, आप चिंता मत करो, मैं जाकर बगीचे की रखवाली करूँगी। तभी वहाँ पर टूनी की माँ आई। क्या हुआ सासू माँ, आप मेरी बेटी के कान क्यों भर रही है? यही ना कि मैं हर छोटी बात से नाराज होकर मायके चली जाती हूँ। आप ऐसी हरकतें करती हैं, तभी तो मैं रूठकर मायके जाती हूँ। मैं अब भी जा रही हूँ। टूनी की माँ फिर से रूठकर मायके जाने लगी। उन दोनों के लाख मनवाने पर भी वो नहीं मानी, रूठकर अपने मायके चली गई। दादी माँ की बातों को इतना दिल पे मत लगाना, उसके बारे में हम जानते ही है ना, हफ्ते भर में ठीक होकर खुद ही लौट आएगी। ये कहकर टूनी अपनी दादी को साथ लिए बगीचे की ओर चल पड़ी। पर जब तक वे वहाँ पहुँचते, चीचू के बच्चे और छोटू तोता के बच्चे वहाँ पहले से ही नारियल काट कर अपने साथ ले जा रहे थे। कौन हो तुम सब? चलो निकलो यहाँ से। यूँ सभी को डांट कर वहाँ से भगा रही थी। उन्हें डराकर भगाने के लिए टूनी ने एक छोटा सा पत्थर फेंका था, जो अनजाने ही चीचू कौवा के बच्चे को लग गया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, यूं धमकी देकर वो वहाँ से चली गई। टूनी ने उनके बगीचे में काम करने वाली डोरा चिड़िया से सारे नारियल उतरवा दिए। काम के बदले उसे पैसे देकर वहाँ से भेज दिया। दादी माँ, अभी देख क्या रही हो? चलो इन नारियल को ले जाकर बेचते हैं। दोनों ने मिलकर थोड़ा थोड़ा कर सड़क के किनारे नारियल रख दिए और उसे बेचने लगे। आओ भाई बहनों, आओ, ठंडे ठंडे नारियल के पानी से राहत पाओ। शक्तिवर्धक प्रकृति से मिला मीठा मीठा पानी पियो। आओ बहनों, आओ, नारियल पानी पियो। यूं आवाज लगाकर ग्राहकों को बुलाने लगी। आसपास की सभी पक्षियां वहां पर आकर ठंडा ठंडा नारियल का पानी पीने लगी। इतने में चीचू का पति वहां पर आया। उसने पीने के लिए एक नारियल पूछा और घर के लिए 4 नारियल उठाकर ले जा रहा था कि उसे टूनी ने रोकते हुए कहा, अरे रे, कहाँ जा रहे हो? आपने पैसे नहीं दिए। टूनी की बात से उसे बहुत गुस्सा आया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे पैसे मांगो? तुम ये बताओ कि मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? तुमने मेरी बेटे को डांटा, उसे पत्थर से मारा, उसके बदले में ही मैं ये सब ले जा रहा हूँ। और आज ही नहीं,
मैं हर रोज आकर ले जाऊंगा। आप जबान संभाल कर बात कीजिए। आपके बच्चे ने हमारे बगीचे में चोरी की, इसीलिए हमने उसे डांट कर भेजा। बेवजह नहीं डांटा हमने उसे। इस तरह टूनी ने सारी सच्चाई बताई। दादी ने भी सारी सच्चाई बताई। तुम दोनों मिलकर मेरे बच्चे पर इल्जाम डाल रहे हो ना? सारी गलती खुद की और निंदा मेरे बच्चे पर। यूं छोटे बच्चों पर इल्जाम लगाना तुम दोनों को शोभा नहीं देता। यूं उन दोनों को डांटने लगा। बात बढ़ गई और उनमें लड़ाई होने लगी। तभी चीचू कौवा वहाँ पर आई। सुनिए, आप सच्चाई को जाने बिना इस तरह चिल्ला रहे हो, ये सही नहीं है। आखिर बात की सच्चाई को जानो। ये दोनों सच कह रही हैं। गलती अपने बेटे की ही है। यूं उस दिन जो कुछ भी हुआ था चीचू कौवा ने बता दिया। सच्चाई जानकर चीचू का पति स्तब्ध रह गया। अपनी पति की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। जाने अनजाने अगर इन्होंने कुछ ज्यादा कह दिया हो तो हमें माफ कर दीजिए। टूनी ने भी उन्हें माफ करते हुए कहा कि कोई बात नहीं। टूनी जी, आपको सच में मुझे माफ करना होगा। सच्चाई जाने बिना मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया। बेटे ने घर आकर कहा कि बिना किसी गलती के भी उसे मारा गया। बिना किसी वजह उसे क्यों मारा गया, इस बात से मैं गुस्सा हुआ और यहाँ बिना सोचे समझे आ गया। यूं चीचू के पति ने भी अपनी ओर से सफाई देकर माफी मांगी। बीती सारी बातें भुलाकर चीचू के पति ने नारियल के पैसे उन्हें दे दिए और पत्नी को साथ लिए चला गया। उनके चले जाने के बाद टूनी और दादी माँ ने खुश होकर गहरी सांस ली। कुछ एक हफ्ते के बाद माँ घर वापस लौटी और पिता भी घर वापस लौटे। पिता ने भी नारियल के पेड़ पे लगे नारियलों को तोड़कर किसी और जगह ठेला लगाकर नारियल बेचने लगे। कुछ दिनों के बाद दुकान पर हुई उस लड़ाई के बारे में टूनी ने अपने पिता से कहा। तब पिता ने टूनी से कहा, तो बेटा, तुम्हारी समझ में आया ना कि हमें किसी भी बात में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी का काम हमेशा गलत ही होता है। उसके पिता ने सच्चाई को जाने बिना ही तुमसे लड़ाई कर ली थी। सही समय पर सच्चाई जानकर चीचू कौवा ने ही तुम दोनों की लड़ाई को रोका, वरना बात बढ़ सकती थी। इसीलिए हमें जब भी कोई बात पता चले उस विषय को लेकर हर तरफ से एक बार सोच विचार करनी चाहिए। उस बात में कितना सच और कितना झूठ है, इसकी हमें पहले से ही पुष्टि कर लेनी चाहिए। इस तरह पिता ने अपनी बेटी को इस घटना से एक बोध सिखाया। कुछ दिन यूं ही बीते। गर्मी के दिन खत्म हो चुके थे। टूनी हमेशा की तरह अब स्कूल जाने लगी। इस कहानी से हमने ये सीखा कि किसी और की चीज पर अपना हक नहीं जताना चाहिए और जब हमें कोई बात पता चले तो उसकी सच्चाई का अवलोकन कर लेना चाहिए, ना कि झूठ को ही सच मानकर औरों का इस तरह अपमान करना चाहिए। कई बार इसके बहुत बुरे परिणाम होते हैं।